कहानी की शुरुआत सिद्धार्थ नाम के एक बंदे से होती है जो अभी अभी अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी किया होता है और उसे सरकार द्वारा उड़ीसा के मलकानगिरी के कटअप एरिया में पोस्टिंग दी जाती है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी होता है। सिद्धार्थ वहां जाना नहीं चाहता था, लेकिन सरकारी नियमों की वजह से उसे मजबूरी में वहां जाना पड़ता है। बस से उतरते ही सिद्धार्थ चाय की टपरी में जाकर जानबाई के बारे में पूछता है जहाँ उसे जाना होता है। चाय वाला एक गाड़ी की ओर इशारा करते हुए बताता है कि आप इस गाड़ी में चले जाइए, ये जानबाई जाने के लिए आखिरी गाड़ी है। सिद्धार्थ गाड़ी की ओर देखता है तो उसमें बैठने तक की जगह नहीं होता। शाम होने वाली होती है, इसलिए मजबूरी में वह गाड़ी के ऊपर बैठकर जानबाई जाने के लिए निकल जाता है। गाड़ी वाला सिद्धार्थ को नदी के किनारे छोड़ देता है। सिद्धार्थ गाड़ी वाले से पूछता है अब मैं आगे कैसे जाऊंगा, तो गाड़ी वाला बताता है कि आप बोट से चले जाइए क्योंकि जानबाई नदी के उस पार है। सिद्धार्थ जैसे तैसे करके अस्पताल पहुंचता है जहां उसकी पोस्टिंग हुई होती है, जहां उसकी मुलाकात फार्मासिस्ट रवि और लैब असिस्टेंट सुरेश से होती है। रवि सिद्धार्थ को उसके क्वार्टर ले जाता है जहां धूल जमी होती है। जैसे ही सिद्धार्थ खिड़की खोलने वाला होता है, रवि उसे ऐसा करने से मना करते हुए कहता है आप खिड़की मत खोलिए, यहाँ जंगली इलाका है तो सांप आने का डर रहता है। रात में बिजली न होने की वजह से मच्छर सिद्धार्थ को काटने लगते हैं जिससे वहाँ सो नहीं पाता। ऊपर से मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं होता। वह मोबाइल में अपने दोस्तों की फ़ोटो देखने लगता है। दरअसल उसके सभी दोस्तों की पोस्टिंग अच्छी जगह हुई होती है, सिर्फ सिद्धार्थ को छोड़कर। यहाँ सब देखकर वहाँ परेशान हो जाता है और तय करता है कि वहाँ अपनी नौकरी छोड़कर वापस भुवनेश्वर चला जाएगा। अगली सुबह सिद्धार्थ रवि से पूछता है बोट कितने बजे आएगी, मैं इस जॉब को रिजाइन देकर यहाँ से जा रहा हूँ। रवि कहता है बोट का इंजन खराब हो गया है, उसे ठीक होने में 1 दिन लगेगा। अब सिद्धार्थ को ना चाहते हुए भी वहाँ रुकना पड़ता है। रात को रवि और सिद्धार्थ नदी के किनारे नाव में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी रवि सिद्धार्थ को बताता है एक रात मैं यहीं बैठकर पी रहा था, तभी कुछ लोग एक बड़े से टब पर एक प्रेग्नेंट महिला को लेकर आए। उसकी हालत बहुत खराब थी। हम उसे जैसे तैसे भुवनेश्वर के अस्पताल ले गए, लेकिन अफसोस इलाज में देरी होने के कारण माँ और बच्चे दोनों बच नहीं पाए। दरअसल रवि यहाँ सब बात सिद्धार्थ को रोकने के लिए बता रहा था ताकि वहाँ यहाँ की हालत जानकर वापस जाने का इरादा छोड़ दे, लेकिन सिद्धार्थ बस यही पूछता है बोट कल कितने बजे आएगी। अगले दिन जैसे ही सिद्धार्थ वापस जाने के लिए बोट पर बैठने ही वाला होता है, तभी एक आदमी अपनी बीमार बच्ची को लेकर आता है और सिद्धार्थ से उसकी जान बचाने की रिक्वेस्ट करता है। बच्ची की हालत देखकर सिद्धार्थ ना चाहते हुए भी वहां रुक जाता है और उसका इलाज करने लगता है। बच्ची को 104 डिग्री बुखार होता है। सिद्धार्थ नर्स से उसका मलेरिया टेस्ट करने को कहता है जो पॉजिटिव आता है। सिद्धार्थ उस आदिवासी आदमी पर गुस्सा होते हुए कहता है अरे पागल आदमी, तुम्हारी बच्ची की हालत बहुत खराब है, अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो ये इस दुनिया में नहीं रहती। इससे पहले तुम इसका इलाज कहाँ करवा रहे थे। आदिवासी आदमी अपनी भाषा में बोलने लगता है जो सिद्धार्थ को समझ नहीं आता। रवि समझाते हुए कहता है गांव में कोई भी मेडिकल सुविधा नहीं है, इसलिए लोग इलाज के लिए तंत्र मंत्र करने वाले के पास जाते हैं जिन्हें ये लोग देसारी कहते हैं। देसारी जो दवा देते हैं उसे ये लोग बिना सोचे समझे खा लेते हैं और जब किसी को मिर्गी आती है तो इन्हें लगता है कि इनके ऊपर भूत आ गया है। यहाँ सब सुनकर सिद्धार्थ और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वहाँ चिल्लाकर कहता है इसके ऊपर कोई भूत नहीं आया है, इसे मिर्गी आई है इसलिए ऐसा हो रहा है। बोट 2 घंटे बाद आने वाली होती है, इसलिए सिद्धार्थ उसके इंतजार करने के लिए PSC से बाहर आ जाता है। तभी उसकी नज़र दीवार पर लिखे गए स्लोगन पर पड़ती है डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं जो हमें स्वस्थ जीवन जीने में मदद करते हैं। यहाँ पढ़कर सिद्धार्थ तय करता है कि वह गांव में जाकर और लोगों की मलेरिया टेस्ट करेगा। रवि सिद्धार्थ को रोकते हुए कहता है हम वहाँ नहीं जाएंगे, आप उन लोगों को कितना भी समझा लो वे सिर्फ देसारी की ही सुनेंगे क्योंकि वो लोग उन पर अंधविश्वास करते हैं। ऊपर से वहाँ नक्सली इलाका भी है, पता नहीं कब कहाँ से गोली आ जाए और हमें लग जाए। लेकिन सिद्धार्थ उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वहाँ तय कर चुका था कि वहाँ गांव जाएगा और लोगों की मलेरिया टेस्ट करेगा। सिद्धार्थ कच्चर में बैठकर गांव पहुंचता है। पहले तो लोग उससे इलाज नहीं करवा रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ के समझाने पर लोग इलाज कराने के लिए राजी हो जाते हैं। गांव के अधिकतर लोगों का मलेरिया पॉजिटिव आता है, इसलिए सिद्धार्थ गांव के लोगों को मलेरिया के बारे में अच्छी तरह से जानकारी देने के लिए अपने बड़े अफसर के पास मोबाइल टीम की मांग करता है। लेकिन बड़े अफसर यहाँ कहते हुए उसे मना कर देते हैं कि वहाँ तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो टीम कैसे जाएगी।
अगले दिन सिद्धार्थ गांव के मेले में जाता है, जहां एक तांत्रिक बुखार से पीड़ित लड़की के ऊपर ठंडा पानी डालता है। सिद्धार्थ उसे ऐसा करते हुए देखता है और उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रवि उसका हाथ पकड़कर रोक देता है और कहता है, अगर इस समय तुम देसाई को रोकोगे तो लोग तुम्हें ही गलत समझेंगे। सिद्धार्थ अपने सामने एक लड़की को अंधविश्वास के कारण मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। रवि उसके पास आकर कहता है, लोगों का भरोसा तांत्रिकों पर सालों से है, हम इसे एक दिन में खत्म नहीं कर सकते क्योंकि हम उनके लिए अंग्रेजों की तरह दिखते हैं। रवि की यह बात सुनकर सिद्धार्थ को एक आइडिया आता है। वह गांव के लोगों की तरह कपड़े पहनने लगता है और उनके साथ घुलने मिलने के लिए उनके साथ डांस करता है और गाँव में रहने लगता है। उड़ीसा के काटाप एरिया में 151 गांव हैं, जहां सिद्धार्थ हर गांव में जाकर लोगों का इलाज करने लगता है। इसी तरह एक दिन जब सिद्धार्थ गांव में इलाज कर रहा होता है, तभी वहां नक्सलाइट आ जाते हैं। दरअसल उनके 4 आदमियों को पुलिस वाले ने मार दिए थे और उन्हें रघु नाम के एक आदमी पर शक होता है कि उसी ने पुलिस वालों को उसके ठिकाने के बारे में बताया होगा। नक्सलाइट रघु को पकड़ लेते हैं। रघु उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मैंने पुलिस वालों को कुछ नहीं बताया है, उन्हें आपके ठिकाने के बारे में पहले से ही पता था, कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसे कभी भी बच्चा हो सकता है। लेकिन नक्सलाइट उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते और उसे अपने साथ ले जाते हैं। जाते जाते हुए गाँव वालों को अपने घरों में रहने की धमकी देकर जाते हैं। इसी बीच रघु की पत्नी को लेबर पेन शुरू हो जाता है, लेकिन नक्सलाइट की धमकी के कारण डर की वजह से गाँव वाले उनकी मदद नहीं करते। गाँव वालों की मदद न करने से सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ रघु के घर जाकर उसकी पत्नी की जांच करता है। उसे बहुत तेज बुखार होता है और मलेरिया का टेस्ट अभी नहीं हुआ होता है, जिससे सिद्धार्थ को शक होता है कि शायद उसे भी मलेरिया है। सिद्धार्थ उसे मलकानगिरी के अस्पताल ले जाने का फैसला करता है ताकि उसका अच्छा से इलाज हो सके, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए वहां बांस की लकड़ी में एक मजबूत कपड़ा बांधकर उसे स्ट्रेचर की तरह बनाता है और उसमें उसे लेटाकर पहाड़ों की खतरनाक रास्तों से होते हुए नदी तक पहुंच जाता है। लेकिन वहां मौसम खराब होने की वजह से कोई बोट नहीं होता, जिससे सिद्धार्थ और भी टेंशन में आ जाता है। वहाँ गुस्से में रवि को बोट लाने के लिए भेजता है, लेकिन खराब मौसम के कारण कोई भी अपने बोट निकालने को तैयार नहीं होता, इसलिए सिद्धार्थ उसे अपने पीएचसी में ले जाता है और वहीं पर नॉर्मल डिलीवरी करने की फैसला करता है। लेकिन रघु की पत्नी थकान के कारण बेहोश हो जाती है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं होती। अब सिद्धार्थ तय करता है कि वह ऑपरेशन करके डिलीवरी करेगा। बिना किसी सुविधाओं के वहाँ सक्सेसफुली ऑपरेशन कर देता है। यहाँ उसका पहला ऑपरेशन होता है और इसकी सफलता पर वह बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन रघु अपने गाँव वालों के साथ पीएचसी में आ जाता है और डॉक्टर सिद्धार्थ को धन्यवाद देता है क्योंकि उसने उसकी पत्नी और बच्चे की जान बचाई थी जब कोई इसकी मदद नहीं कर रहा था। सिद्धार्थ की इस मदद से गाँव वालों को हिम्मत मिलती है और वे डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए राजी हो जाते हैं। अब सिद्धार्थ मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए गाँव में मस्कीटो नेट बांटने का फैसला करता है। इस पर सिद्धार्थ का बड़े अफसर उसे मंजूरी दे देता है और गाँव में मस्कीटो नेट बांट दी जाती है। ये बात न्यूज़पेपर में भी छप जाती है, लेकिन गांव वाले मस्कीटो नेट का उपयोग मस्कीटो से बचने के बजाय मछली पकड़ने, फुटबॉल खेलने और बच्चे को झूलना झुलाने में करने लगते हैं। 6 महीने बाद इस इलाके में मलेरिया से बहुत लोग बीमार होने लगते हैं। इसकी खबर हेल्थ मिनिस्टर तक भी पहुंच जाती है। वहाँ कलेक्टर पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, जब हम सभी चीज़ें बांट रहे हैं तो इतना मलेरिया क्यों हो रहा है, इसका पता जल्दी से जल्दी लगाओ। इसका पता लगाने के लिए कलेक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाता है, जिसमें सिद्धार्थ बताता है कि हमें लोगों को मलेरिया से नुकसान और मस्कीटो नेट के बेनिफिट के बारे में जागरूक करना होगा। इसके लिए हमें हेल्थ डिपार्टमेंट के अलावा सभी डिपार्टमेंट की मदद चाहिए ताकि सभी गांव में जाकर लोगों को समझा सके कि मलेरिया कैसे फैलता है और मस्कीटो नेट का उपयोग करने से हम इसे कैसे बच सकते हैं। सिद्धार्थ इस मिशन का नाम दमन रखता है। कलेक्टर इस पूरे अभियान की मंजूरी दे देता है और सभी डिपार्टमेंट को इस काम में लगा देता है। सभी डिपार्टमेंट के लोग घर घर जाकर मस्कीटो नेट का सही उपयोग करने और आसपास की स्वच्छता बनाए रखने की जानकारी देते हैं। धीरे धीरे पूरे मलकानगिरी में मलेरिया की दर घटकर 0% हो जाती है। यहाँ खबर न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल में छपने लगती है। इस खबर की सत्यता की जांच करने के लिए एक ऑफिसर आता है जो 151 गाँव में जाकर पता लगाता है कि मलेरिया 0% वाली खबर सही है या नहीं। सभी गांव वाले सिर्फ सिद्धार्थ का नाम लेते हैं और कहते हैं कि अगर वहां नहीं होते तो यहाँ सब मुमकिन नहीं होता।
वहाँ ऑफिसर सभी डिपार्टमेंट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करता है और बताता है कि सच में मलेरिया पहले से काफ़ी कम हो चुका है। इसके लिए वहाँ सभी को बधाई देता है, खास तौर पर सिद्धार्थ को, और कहता है सभी आदिवासियों के मन में तुम्हारे लिए ढेरों आशीर्वाद है। वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इसके साथ यहाँ मूवी समाप्त हो जाती है। तो कैसी लगी सिद्धार्थ की यहाँ जर्नी? अगर आप सिद्धार्थ की जगह होते तो क्या करते? क्या आप एक दिन में रिजाइन करके लौट आते या सिद्धार्थ की तरह वहीं रुककर लोगों की मदद करते? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यहाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।